अच्छा, कभी ऐसा आप लोगों के यहाँ है कि आपको अंदर की बात ही पता होगी कि ईरान के उनके जहन में, ख्याल में कि ये मक्का और मदीना को ख़तरा हो ईरान से? ईरान के साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो ईरान शिया है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है। अच्छा। दूसरा, ईरान अजम है, अरब नहीं है। वो जा रहे थे खाना काबा की तरफ, उन्हें यानी नारे लगाते हुए जाके वहाँ इबादत करते, मगर उस रास्ते में वो नारे लगाते, इन्होंने उसे रोका। अच्छा। शेलिंग की, फायरिंग की, सैकड़ों ईरानी हाजी इन्होंने मार डाले वहाँ पर। ठीक है। और क्या दिया पैगाम दुनिया को कि ये खाना काबा पे कब्जा करने जा रहे थे। सबसे पहले तो हज़रत ये बताइए कि जो तकफीर है किसी को काफिर कहना, आपकी नज़र में क्या ये अमल दुरुस्त है कि आप किसी मज़हब और मसलक को समझे बगैर उसको लोगों को काफिर कहें और उस पर फिर एक पूरी मुहिम चलाते हैं? उसमें अभी जो ये मौजूदा सूरत हाल है, जैसे ईरान के हवाले से आपने देखा कि अहले सुन्नत के जो जय्यद उलमा हैं, अकाबिर हैं, उन्होंने बग़ैर किसी तफरीक़ा कायम किए हुए ईरान की हिमायत की और कहा कि ये इसमें सुन्नी शिया मसले में नहीं पढ़ना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान के तकरीबन सारे बुजुर्ग उलमा ने मेरे हिसाब से 99%, मैं क्योंकि तकफीरियों को 1% लेता हूँ, तकफीरी पाकिस्तान में 1% है। ये जो फसादी हैं, तकफीरी हैं, जो नफरत फैलाने वाले हैं, खवारिज जिन्हें कह, खवारिज भी कह सकते हैं, खवारिज कह लीजिए, आप कह लीजिए, आप जो भी नाम दे दीजिए। अच्छा। वो जो है वो 1% है इस मुल्क के अंदर, उनकी हैसियत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है, अमेरिका और इसराइल की उनके ऊपर जारियत है, इसको आप क्या सियासी मामला समझते हैं या कोई मजहबी भी आप देखते हैं कि कुछ अवामिल इसके पीछे कार फरमा है? और जिहाद दिफाई में अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी और फ़िक्री तौर पर ईरान अकेला नहीं है। जिसको कह लीजिए अफवाज और ममालिक के हिमायत में ईरान शायद तन्हा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बैनुल मज़ाहिब हमांगी इंटरफेथ हारमनी पे काम करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब मसालिक के लोग यहाँ पे रहते हैं और पूरी दुनिया के अंदर सुन्नी शिया भाईचारे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ात कायम करते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के दरमियान में पाई जाने वाली जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको समझा जाए और फ़ासलों को कम किया जाए, क़ुरबतों में इजाफ़ा हो। इस सिलसिले में मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के उलमा से मेरी मुलाकात होती है और आपके जो सवालात हैं मैं उनके सामने रखता हूँ। आज मैं जिस उन्वान को आपके सामने लेकर आया हूँ ये बहुत ही अहम है और वक्त की ज़रूरत है। और ऐसे में जिस शख्सियत को मैंने ये ज़हमत दी है, आप सब इनसे वाकिफ़ हैं, अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह। वहदत इस्लामी के ऊपर इनका बड़ा काम है। और दोस्तों, आप यकीन जानें कि जब मैंने इस सफ़र के अंदर कदम रखा कि मैं भी ये जानने की कोशिश करूँ कि आखिर ये नफ़रतें क्यों हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक में, तो उन शख्सियात में से हज़रत का शुमार होता है कि जिनसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई। पहले मैं अल्लामा हसन ज़फ़र नक़वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह उनसे मैं मिला था, फिर इन अल्लामा शहनशाह नक़वी साहब के साथ। और मुझे इस राह में इस्तिक़ामत जो मिली है वो मुझे इनको देख कर मिलती है। मैं आपको बग़ैर किसी आपको जिसे कहना चाहिए कि अल्फाज में इजाफे के मैं आपको बता रहा हूँ और खुशामद के, कि जब मैं ये देखता हूँ कि ये अपने मकतब के अंदर एक बड़ी शख्सियत होने के बावजूद इनके अल्फाज वो वहदत के होते हैं और ये ऐसे किसी भी मौके के ऊपर कि जहाँ पर यूनिटी हो वहाँ पर जाने से कतराते नहीं हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। तो मुझे हौसला और हिम्मत मिलती है कि मैं फिर पीछे क्यों हटूँ। और बिला शक व शुबा पाकिस्तान के अंदर अब देखने में ये आ रहा है कि ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात, मुख्तलिफ मज़हब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो एंकर्स हैं वो अब हज़रत के पास भी आते हैं और ये एक दूसरे लोग जो एक सफ़र का सिलसिला है कि आप उन लोगों से भी मिलें जो आपसे मुख्तलिफ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिशें आगे बढ़ रही हैं और इसी सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि नफ़रत की आवाज़ें वो कम होती दिखाई दे रही है। आज का जो हमारा मौजू है वो बुनियादी तौर पर मौजू ये है कि तकफ़ीर क्या है, किसी को काफिर कहना, किसी के बारे में इल्ज़ाम लगाना, किसी को दार इस्लाम से खारिज करना। और ख़ास तौर पर जो शिया मसलक है इसके अंदर क्या उसूल हैं, क्या इसमें ऐसी तालीमात मिलती हैं कि आप दूसरे मज़ाहिब और मसालिक के लोगों के साथ आप बैठ सकें, उनके साथ अमन कायम कर सकें। तो ये सवालात हैं मैं आज हज़रत से रखने की कोशिश करूँगा और फिर इनसे जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने कुछ अल्फाज ऐसे कहे जिसके काबिल मैं नहीं हूँ। आपकी बालिग नज़री है, आपकी वसत क़ल्बी है। अच्छा देखते हैं जो जैसे ऐनक लगाए हुए होता है उसको वैसे ही नज़र आता है। आपने ख़ुद एक अच्छी मुस्बत और एक तामीरी ऐनक अपनी आँखों पे लगाई हुई है। आप जिस दिल की आँखों से देखते हैं और जिन चश्मे सर से देखते हैं वो
क्योंकि अच्छी ऐनक है तो आपको अच्छा लगता है। जी। और मैं समझता हूँ यही हल है हमारे मसाइल का कि हमें अपनी ऐनक तब्दील करने की ज़रूरत है, ऐनक तब्दील करने की, अच्छा देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हज़रत ये बताइए कि जो तकफीर है किसी को काफिर कहना, आपकी नज़र में क्या ये अमल दुरुस्त है कि आप किसी मज़हब और मसलक को समझे बगैर उसको लोगों को काफिर कहें और उस पर फिर एक पूरी मुहिम चलाते हैं? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व हुवा मुस्लिम, हमारा अक़ीदा नज़रिया ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, बोलता है, वो मुसलमान है। अब उसके किरदार में, उसके अमाल में कहीं कमज़ोरी, कहीं ऐसा अमल जो उसकी मुनाफ़िक़त या उसकी दो रुखी और दो रुई और दो दिली की तरफ इशारा करता हो या उसकी शैतानत ज़ाहिर होती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो नसीहत है, मौइज़ा है, उसको हिदायत देने की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है। अगर वो बात नहीं समझ रहा है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर उसने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम के लिए जो मुताहरात में से, इस्लाम खुद एक मुताहरात में से एक मुताहर है, मुताहिर है, जिसकी वजह से उसका हामिल पाक हो जाता है। तो जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देता है, वो मुसलमान है, पाक है। और उसको काफिर कहने वाले के लिए अहादीस में भी आया है और तालीमात इस्लाम में यही है कि उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर कहलाएगा। तो तकफीर की हम यकसर मजम्मत करते हैं, यकसर इनकार करते हैं। हम तकफीरी नहीं हैं और तकफीरियत को पसंद नहीं करते। और हम चाहते यही हैं कि, और अहले सुन्नत के यहाँ भी ऐसे ही है, अहले सुन्नत के उलमा ने भी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस हवाले से, उन्होंने तालीमात अहले सुन्नत में किसी को काफिर करार देना, किसी की तकफीर करना, किसी मुसलमान को जो ख़ुद को कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ और उसको काफिर करार देना, ये तकफीरियत कहलाएगी और ये इसकी मजम्मत आई है। सही है। अच्छा, आपकी नज़र में अभी जो ये मौजूदा सूरत हाल है, जैसे ईरान के हवाले से आपने देखा कि अहले सुन्नत के जो जय्यद उलमा हैं, अकाबिर हैं, उन्होंने बग़ैर किसी तफरीक़ा कायम किए हुए ईरान की हिमायत की और कहा कि ये इसमें सुन्नी शिया मसले में नहीं पढ़ना चाहिए, और वो बबांगे दोहल अपने मिंबर से दुआओं के अंदर वो ईरान को शामिल रख रहे हैं। तो इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपकी नज़र में वो जो सुन्नी शिया वहदत है आपको होते हुए दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मोमिनीन में कुछ हिम्मत वाले लोग हैं, कुछ मर्द हैं, कुछ हौसले वाले हैं, कुछ आसाब के मजबूत लोग हैं, कुछ अपने अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करने में धनी हैं, ताकतवर हैं, इस्तकामत के हामिल हैं और इस्तेहकाम रखते हैं अपने ईमान में। उनका ईमान सूखे पत्तों की तरह रोज़ाना जगह नहीं बदलता, बल्कि मजबूत लोग होते हैं। वो लोग कौन हैं कि जिनमें से फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबा, जो अपनी आरजुओं तक पहुँच गए अपने अल्लाह से किए हुए वादे के मुताबिक, और कुछ हैं जो मुंतज़िर हैं और ये अपने वादों से अभी हाथ नहीं उठाते, ये अपने वादे पर डटे रहते हैं, जमे रहते हैं। वमा बद्दलू तब्दीला। वो जिन्होंने अपने वादों को पूरा कर दिया, अपनी आरजुओं तक पहुँच गए, वो शहीद, रहबर मुअज़्ज़म आलम इस्लाम, मुस्तज़अफ़ान जहान और फ़ुक़रा, मसाकीन, मुस्तज़अफ़ मज़लूमों के रहनुमा और रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने वादे को पूरा कर दिया। और कुछ लोग हैं जो उस वादे को पूरा करने के मुंतज़िर हैं कि कब वक्त आता है हमारा, जिसमें अहले सुन्नत के एक बड़ी तादाद में उलमा हैं। उससे पहले अहले सुन्नत के उलमा, शहीद रहबर से पहले इस्माइल हानिया हों, वो सनवार हों, और वो बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीन के, हमास के मुजाहिद। और अगर आपको मैं थोड़ा सा माजी करीब में ले जाऊँ, जब सलमान रुश्दी ने तौहीन रिसालत की थी और नबी मुकर्रम की तौहीन की थी और मुर्तद हुआ था और आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने फतवा दिया था उसके मुर्तद होने का, तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के फतवे के पीछे, यानी उनकी तवज्जो का जो सबब बना था, वो पाकिस्तान के वो 5 सुन्नी मुसलमान थे जिन्होंने इस्लामाबाद में सलमान रुश्दी की इस हरकत पर एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद में जाने दी थी अपनी। अच्छा, इस्लामाबाद में 5 अहले सुन्नत लोग शहीद हुए थे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ख़ामनेई साहब की बातों पर, ख़ुमैनी साहब की बातों पर सुन्नी भी निकलते थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत ने सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ, उसमें जो जाने दी, ज़ाहिर है हमारी रियासत ने उनको रोका होगा, जो भी किया होगा तफसील तो आप अखबारों में देखेंगे। लेकिन उस वाक़े ने इतनी जान पकड़ी कि ये मसला मौजू बना पूरी दुनिया में और आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने फतवा दिया सलमान रुश्दी के वाजिब क़त्ल होने का। अच्छा, और यानी पहले यहाँ शहादतें हुई हैं। अच्छा, सुन्नी भाइयों की शहादतें हुई हैं, सुन्नी मुसलमानों की शहादतें हुई हैं। और फिर आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो हमारे यहाँ कहने के मर्ज़ तक़लीद है, अहले सुन्नत की ज़बान में कहूँ तो मुफ्ती आज़म हैं, उस वक्त में थे, शेखुल इस्लाम थे उस वक्त में। आयतुल्लाह ख़ुमैनी की मैं बात कर रहा हूँ जो इनक़लाब इस्लामी ईरान के बानी है इनक़लाब इस्लामी ईरान है। उन्होंने वो फतवा दिया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में तहरीक चली। तो मैं वो मिसालें दे रहा हूँ कि अहले सुन्नत का भी मुक़द्दम होते हैं,
अल्लाह से किए हुए वादे पर, और कभी शिया मुकद्दम होता है अपने अल्लाह से किए हुए वादे पर। तो यहाँ मसला सुन्नी शिया का है ही नहीं, यहाँ तो अपने अल्लाह से, अपने माबूद से, अपने खालिक से एक अहद है जो अल्लाह ताबुदु शैतान का अहद है कि हम शैतान की पैरवी नहीं करेंगे। वो जो अल्लाह ने बनी आदम से अहद लिया वो क्या था? वो था कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे, तुम रहमान की बंदगी करोगे, तुम अल्लाह की बंदगी करोगे। तो इसमें कभी अहले सुन्नत मुकद्दम नजर आते हैं, कभी शिया मुकद्दम नजर आते हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन है, कैफियत है, एक बहुत बड़ा खून बहा है, एक नफ्स ज़किया का खून बहा है, एक मुक़द्दस तरीन इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेज़गार, कारी व हाफिज़ कुरान एक फ़क़ी का खून बहा है। और उसके दिफा में जब ईरान ने जवाब देना शुरू किया है, तो आप देखें कि जब पाकिस्तान में एहतजाज हुआ उसी दिन जिस दिन उनकी शहादत हुई, तो उसमें कराची में जो 11 लोग शहीद हुए उनमें एक अहले सुन्नत जवान शहीद हुआ है। तो ये बहस ही नहीं है कि ये शिया है या सुन्नी है, सब मुसलमान हैं। और हम इस वक्त माजी में भी हमारा ये शौक़ नहीं रहा, मौजू भी नहीं रहा, हमारा पसंदीदा और हमारी रग़बत वाला मौजू भी नहीं रहा कि हम सुन्नी शिया की तफरीक़ को हवा दें। सुन्नी शिया का इख्तलाफ ऐसे ही इख्तलाफ है जैसे भाई भाई का इख्तलाफ होता है। वाह क्या बात है। जी, 4 भाई घर में रहते हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, एक नून लीग में है, एक पीटीआई में है, एक मिसाल के तौर पर किसी और सियासी जमात में है। चारों में शदीद इख्तलाफ भी चलते रहते हैं, चारों अपने अपने लीडरों को बुलाते भी रहते हैं, मगर भाई हैं, दोनों के माँ बाप एक हैं, दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, दोनों की नस्ल और दोनों की जो जेनेटिक है, दोनों के जो शजरा है वो एक ही है। तो हम क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने इख्तलाफ आरा और अकायद के बावजूद हम जो मुश्तरकात हैं हमारे, ख़ासतौर पर अक़ीदा तौहीद है, ख़त्म नबूवत है, क़यामत का हमारा अक़ीदा है। अब ठीक है, अगर मैं इमामत के अक़ीदे को अपने उसूल दीन में लेता हूँ और अदल इलाही को उसूल दीन में रहता हूँ और मेरे सुन्नी भाई नहीं लेते, तो 3 मौज़ूआत में तो उसूल दीन हमारे मुश्तरक है ना, तौहीद है, ख़त्म नबूवत है, नबूवत और क़यामत है। और हम जो मुश्तरकात हैं वो हमारे पास गालिब हैं, ज़्यादा हैं। इबादत में आप ले लें, क्या ऐसा है कि किसी शिया के यहाँ, किसी सुन्नी के यहाँ नमाज की रकतें मुख्तलिफ हों, या हत्ता रकतों के अंदर सूरह मुबारक फातिहा का पढ़ना किसी के जायज़ हो, किसी के वाजिब हो, किसी के मुस्तहब हो? नहीं, ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, सबके यहाँ है ये। कोई फजर की नमाज 3 रकत उनकी और 2 रकत उनकी नहीं है, वही रकतें हैं, वही रकतों के जिक्र हैं। जो है तकत्तुफ या इरसाल यदैन जो है ये एक इज्तिहादी मौजू है, या वुजू करते वक्त कोहनी से पानी को बहाना है और उंगलियों के सिरों तक ले जाना है, या चुल्लू में लेके कोहनी तक ले, इज्तिहादी मौजू आते हैं। तो हमारे यहाँ जो मोटे इख्तलाफी मज़ामीन हैं वो हमारे अकायद के अंदर हैं, और अकायद के अंदर तो तकलीद भी नहीं है, अकायद के अंदर तो इस्तदलाल है, बहस है, और एक दूसरे को समझाने का जज्बा है। तो इस वक्त की जो मौजूदा कैफियत है उसमें आलम इस्लाम इस वक्त एक ऐसी खुशबू फैली है, यानी शहीद आयतुल्लाह रहबर ने अपने खून देकर, अपनी जान देकर पूरी दुनिया में एक खुशबू फैलाई है, और खुशबू है वो वहदत की खुशबू, वो है मोहब्बतों की खुशबू, वो है मुसलमानों के करीब आने की। लिहाजा पाकिस्तान के तकरीबन सारे बुजुर्ग उलमा ने मेरे हिसाब से 99%, मैं क्योंकि तकफीरियों को 1% लेता हूँ, तकफीरी पाकिस्तान में 1% है। ये जो फसादी हैं, तकफीरी हैं, जो नफरत फैलाने वाले हैं, खवारिज भी कैसे, खवारिज कह लीजिए, आप कह लीजिए, आप जो भी नाम दे दीजिए, वो जो है वो 1% है इस मुल्क के अंदर, उनकी हैसियत ही नहीं है। उस 1% को क्यों हम खामखा अहले सुन्नत के खाते में डालें? अहले सुन्नत के खाते में नहीं, अहले सुन्नत इंतहाई जीरक। अच्छा, अहले सुन्नत में सिर्फ उलमा को ही हम क्यों ले रहे हैं? अवाम अहले सुन्नत कहाँ जाएगी? डॉक्टर अहले सुन्नत कहाँ जाएंगे? इंजीनियर अहले सुन्नत कहाँ जाएंगे? सियासतदान अहले सुन्नत कहाँ जाएंगे? जमींदारान अहले सुन्नत कहाँ जाएंगे जो ज़मीनों के और उसके मालिक हैं, जिसको कहते हैं ज़राअत पेशा लोग हैं इस मुल्क के अंदर? सूफिया, पीर फ़कीर, अहले सुन्नत के जो तबक़ात हैं, सिर्फ उलमा तो नहीं। उलमा के बारे में तो मैं अपने उलमा और अहले सुन्नत के उलमा के 70% के बारे में एक राय रखता हूँ, वो अगर बात आएगी तो मैं अर्ज़ करूँगा कि वो क्या राय है। लेकिन अवाम अहले सुन्नत और तबक़ात अहले सुन्नत और शिया सारे तबक़ात तो इस वक्त 99% एक पेज के ऊपर हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप दुनिया में आप तो क्योंकि ये जो आपका जिहाद है, इसकी वजह से भी आप मीडिया की तरफ तवज्जो रखते हैं, जो दुनिया में क्या गुजर रही है आपको सोशल मीडिया पर सब पता है। आप देखें कौन सा इस्लामी मुल्क है कि जहाँ पर बेदारी, इस्लामी गैरत, इस्लामी बेदारी, मुसलमानों की हमीयत उजागर नहीं हुई है, जिंदा नहीं हुई है, ताज़ा नहीं हुई है। वो इस खूने नाहक की वजह से हुई है, जिसे आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं, खामनेई साहब कहते हैं। तो इससे यानी एक आपको एक अच्छी फिजाएं महसूस हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से भी कि यहाँ पे सुन्नी शिया करीब आते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो यहाँ पर ये जो ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है, अमेरिका और इसराइल की उनके ऊपर जारियत है, इसको आप क्या सियासी मामला समझते हैं या कोई मजहबी भी आप देखते हैं कि कुछ अवामिल इसके पीछे कार फरमा है? मुफ्ती साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमने अपनी आंखों से जिहाद इस्लामी का मंजर देख लिया। अच्छा, कुरान आपने ईरान में तालीम हासिल की या नजफ में तालीम हासिल? मैं क़ौम में हासिल की। क़ौम में, तो आप बेहतर जानते होंगे क़ौम को। अच्छा जी हाँ, नजफ अशरफ भी असातिज़ा से इस्तिफ़ादा रहता है। अच्छा,
पाकिस्तान में मैं मौलाना सईद समर हसन जैदी के पास हैदराबाद में रहा, जामिया मशारिउल उलूम में मेरे कुछ अर्सा तालीम मेरी रही है। इब्तदाई मुब्तदी मैं वहाँ रहा, इब्तदाई दौर वहाँ गुजारा। जो इब्तदाई क्लासें होती हैं नहव सरफ, मुक़द्दमाती जो क्लासें होती हैं। अच्छा, खैर जिहाद का जो कुरान में हुक्म आया है और अहादीस में, देखें हमारे यहाँ अहले तशय्युह के यहाँ जिहाद इब्तदाई हुक्म मासूम के अलावा नहीं होता, यानी मासूम हुक्म देंगे तो जिहाद इब्तदाई होगा। लेकिन जिहाद दिफाई तो किसी हुक्म का मुंतज़िर नहीं होता। आप हुक्म लेने जाएंगे या जनाजा रखा हुआ है, या आप हुक्म लेने जाएंगे यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, आपको तो दिफा करना है, अपने आप को बचाना है। इस वक्त हम एक जिहाद को देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो इस्लामी जिहाद है और वो जिहाद दिफाई है। और जिहाद दिफाई में जब आपने हमला कर दिया, एक इतनी बड़ी शख्सियत को मार दिया, फिर आपने 175 बच्चियों को, टीचर्स को मार दिया, और टोटल 175 हैं, जिनमें हम क्योंकि मामूलन बच्चियों का जिक्र करते हैं तो उनके जो टीचर्स, वो स्टाफ के लोग शहीद जो हुए हैं, 175 लोगों को आपने स्कूल के ऊपर हमला कर दिया। अभी जो ये मार रहे हैं मेडिसिन की फैक्ट्रियों के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, वहाँ फूलों को उड़ाया जा रहा है, फूलों को उड़ाया जा रहा है। वो जो बीमारों के लिए दवाएं जहाँ बन रही हैं, और एक फैक्ट्री तो वो 100 साल पुरानी है, जिसको इन्होंने कदीमुल अय्याम से इस खित्ते की एक दवासाज एक फैक्ट्री थी, उसे इन्होंने जो 2 दिन पहले जो हुआ है वो सब इतना बड़ा नुकसान। तो इस वक्त जिहाद दिफाई है, और जिहाद दिफाई में अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी और फ़िक्री तौर पर ईरान अकेला नहीं है। जिसको कह लीजिए अफवाज और ममालिक के हिमायत में ईरान शायद तन्हा है, लेकिन फ़िक्री तौर पे तन्हा नहीं है, यानी उसकी हिमायत भरपूर हो रही है दुनिया में। हत्ता गैर मुस्लिम इस जारहियत को नापसंदीदा करार देते हुए उसकी मजम्मत कर रहे हैं। आया आप वो चला था ईरान में अयतुल्लाह खामनाई के मारने पर, उनकी शहादत पर वो चला था कि मैं उनके लोगों को उकसाऊंगा, उधर कुर्दों को उकसाऊंगा और वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाएगी। अब रिजीम तो अमेरिका में चेंज होने जा रही है। आप देखें वहाँ के कितने बड़े बड़े शहरों में लाखों लोग बाहर निकले हुए हैं, लाखों लोग बाहर निकले हुए। और आज की मुझे खबर है कि वहाँ मारधाड़ भी शुरू हो गई है, यानी लोग जब आप लोगों को रोकेंगे और आप दबाव डालेंगे तो वो भी अपना दिफा करेंगे, और फिर वो तनाव होगा, और फिर मालूम है तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। तो वहाँ इस वक्त अमेरिका में ये कैफियत तो शुरू हो गई है। इसराइल के अंदर जो अवाम है उनकी, वो इस वक्त अपने नेतन्याहू की हुकूमत से जो है नाला है और शाकी हैं। आप आ जाइए जो है वो स्पेन में का किरदार आप देखिए, आप यूरोपीय ममालिक का किरदार देखिए, आप कनाडा का देखिए, आप बरतानिया का देखिए। मजमूई तौर पर जिन ममालिक के लिए तसव्वुर नहीं था कि वो हिमायत करेंगे, वो इस वक्त ईरान की हिमायत में मौजूद है। पाकिस्तान का किरदार बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का किरदार बहुत अच्छा है, रियासत पाकिस्तान का किरदार, हुकूमत पाकिस्तान का किरदार, अवाम पाकिस्तान का किरदार मुसलमान का होना चाहिए। तो मैं शायद नहीं कह पाऊंगा इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें बात चीज़ें बताई नहीं जा रही, इसलिए इस बुनियाद पर मैं कर रहा हूँ कि बताई जाए कि क्या। लेकिन शायद मसलहत है, मैं इसका ज़्यादा मुतालबा भी नहीं करूँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बता देने से बातें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इतना हम ज़रूर तस्लीम करेंगे और हमें करना चाहिए, और इसको बार बार कहना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत का किरदार बहुत मुस्बत है ईरान की इस पूरे जिहाद में। अवाम पाकिस्तान का किरदार बहुत मुस्बत है, आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा। अब आप देखें बहरीन में अवाम बाहर निकली हुई है, कहाँ रिजीम चेंज करने गए थे, कहाँ रिजीम चेंज होने जा रही है। मजमूई तौर पे हत्ता अरब ममालिक में जो खलीजी ममालिक हैं उसके अंदर भी अवाम जो है वो ईरान के साथ हमदर्दियाँ रखती है, और हुक्मरानों को भी मैं कहूँगा कि वो ईरान के साथ हमदर्दी रखते हैं। ख़ास तौर पे अभी चंद दिनों में उनकी हमदर्दियाँ बढ़ी हैं, जब उन्होंने देख लिया कि अमेरिका की जारहियत भी है, अमेरिका की इंसल्ट कर रहा है, अमेरिका की नाअहली भी साबित हो गई। वो अपनी जहाज नहीं बचा सका, आपके मुल्कों को क्या बचाएगा। वो अपने अड्डे, क्योंकि जिस अड्डे पर या जिस मुल्क का जो सिफारत खाना होता है, या उसका जो गोया कह लीजिए कि उसको दिया गया होता है वो हिस्सा, जिसको आप अड्डा कह लें, जिसको आप उनके बेसिस कह लें, वो उस मुल्क का कानून उस पर चलता है, यानी वो हिस्सा उस मुल्क का है। गोया क्यों दिए, नहीं देने चाहिए थे, उस पर कभी और बात हो। लेकिन जब उस ऊपर कोई चीज़ मारी जाएगी तो वो तो अपनी दिफा नहीं कर पा रहा, वो आपका क्या दिफा करता। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ईरान ने आज साबित कर दिया कि अगर खलीजी ममालिक की और खित्ते की हिफाजत कोई कर सकता है तो वो ईरान कर सकता है। तो इनको चाहिए ना कि ईरान को फिर सिक्योरिटी दे दे कि वो कह भी दिया उन्होंने रागची साहब ने कह भी दिया कि अरब ममालिक हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, ये जंग रुक जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा आप लोगों के यहाँ है कि आपको अंदर की बात ही पता होगी कि ईरान के उनके जहन में, ख्याल में कि ये मक्का और मदीना को ख़तरा हो ईरान से? बताइए, मक्का और मदीना को ईरान से क्या ख़तरा होगा? मक्का और मदीना को तो इसराइल से ख़तरा होना चाहिए ना, सहयूनियों से ख़तरा होना चाहिए ना मक्का और मदीना को। नहीं, वो यमन में ईरान से, यानी आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, जो मुसल्लमा अपना नक्शा, ईरान ने कभी कहा ये कि मैं कब्जा करूंगा।
जो मिसालें ये देते हैं कि साहब फलां सन में सन 80 के अशरे के अंदर जो ईरानियों ने एहतजाज किया था तो ईरानी जो है ना वो मक्के पे कब्जा करें, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आपसे कह रहा हूँ, अच्छा, मक्का और मदीना, मक्कतुल मुकर्रमा में वो बरात अज़ मुशरिकीन हमारे यहाँ हज का पार्ट है। फ़िक़्ह जाफरिया में मुशरिकों से, सहियोनियों से, इस्लाम दुश्मन ताकतों से, जालिमों से बरात, ला ताल्लुकी, तबर्रा हमारे यहाँ हज का हिस्सा है। ठीक है, ये जो कहते हैं तबर्रा, भाई हम मौजूदा यजीद पे तबर्रा कर रहे होते हैं। हमारा तबर्रा मजहब है, हमारा तबर्रा से मुराद है जालिम के खिलाफ बात करना। नहीं, अहले सुन्नत में भी है ये है जी, दुआए कुनूत हम रोज रात को पढ़ते हैं, उसमें यही है, वितर के अंदर आखिरी रकात में हम तबर्रा पढ़ रहे होते हैं। क्या बात है। बरात अज़ मुशरिकीन हमारे यहाँ हज का पार्ट है, हज का हिस्सा है। ईरानी हजरात ने, क्योंकि उस साल, जिस साल 82 या 84 की बात है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि 86 की बात है या 80 का अशरा था, कि बरात अज़ मुशरिकीन के लिए उनकी रैली निकल रही थी। वहाँ वो जा रहे थे खाना काबा की तरफ, उन्हें यानी नारे लगाते हुए जाके वहाँ इबादत करते, मगर उस रास्ते में वो नारे लगाते। इन्होंने उसे रोका, शेलिंग की, फायरिंग की, सैकड़ों ईरानी हाजी इन्होंने मार डाले वहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया पैगाम दुनिया को कि ये खाने काबा पे कब्जा करने जा रहे थे। खाने काबा पे अब तक कब्जे की अगर मिसालें आई हैं ना तो शियों की नहीं आई हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। खाने काबा पे 2-3 बड़े हमले हुए हैं, अंदर मारे गए लोगों को मारा गया है अंदर। वो शिया नहीं थे, वो शिया नहीं थे। अगर कोई मिसाल भी आ रही है ना खाना काबा पे हमला करने की और उसको जलाने की, तो वो शिया नहीं थे। ये एक मिसाल सिर्फ ये ईरानियों की देते हैं। तो काबे के ऊपर, काबा जो हज करने जा रहा है, जो जिसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है, उसमें कब्जा करेगा। कब्जा तो इसराइल करना चाहता है, वो अपने ग्रेटर इसराइल का जो उसने नक्शा दिया है, उसमें तो मक्का मदीना शामिल है, इसमें पूरा इराक शामिल है, उसमें आधा ईरान शामिल है, उसमें सारे खलीजी ममालिक शामिल है। जो आप पर कब्जा करने का नारा लगाता हो, अपनी असम्बलियों में बिल पास करता हो, आप तो उसको तस्लीम करने जा रहे थे। तो आपको ईरान से खतरा क्यों है? ईरान के साथ 2 प्रॉब्लम है। एक तो ईरान शिया है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा, ईरान अजम है, अरब नहीं है। अच्छा, जबकि फिलिस्तीनी तो अरब है ना, लुबनानी तो अरब है ना, यमनी तो अरब है ना। 2015 में जो इन अरब ममालिक ने यमन के खिलाफ एक फौज बनाई और उसको मिटाने का पूरा इरादा किया, लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं। 80,000 तो बच्चा शहीद हुआ है वहाँ, बच्चा, छोटे बच्चे शहीद हुए हैं, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी बच्चों के हुकूक के जो इदारे हैं उन लोगों ने एहतजाज किया है कि आप ये क्या कर रहे हैं। उनकी ग़िज़ाएँ रोक दी इन्होंने। वो ग़िज़ाओं की कमी की वजह से, ग़िज़ाओं की फराहमी ना होने की वजह से वो बच्चे भूख से मर गए। ये तो अरब थे ना, ये तो सुन्नी थे ना, ये तो शिया नहीं है। यमनी शिया तो नहीं है, फ़लस्तीनी तो शिया नहीं है। लुबनान के अंदर तो अक्सरियत अहले सुन्नत की और शियों की नहीं है। तो ये क्या बात है? यानी एक जानिब आप ईरान, तेहरान गर हो आलम मशरिक़ का जनीवा, मैं जनीवा गया हूँ। अच्छा, हमारे खैरपुर से, हमारे नवाब शहर से ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। अच्छा, बहुत छोटा सा शहर है, 7-8 किलोमीटर का शहर। अच्छा, मगर दुनिया के माशी सारे फैसले वहीं होते हैं। दुनिया के जितनी भी तिजारती और माशी मराकज़ हैं, उन सब का हेड ऑफिस जेनीवा में है। सारे फैसले वहाँ होते हैं।